और यहाँ पे एक सवाल है हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में, तो उसमें क्या करना चाहिए? तो कई बारी हमने देखा है कि हैप्पीएस्ट माइंड बहुत हैप्पी तो नहीं था उस समय। 1888 का 1888 नंबर ऑफ शेयर्स हैं और 835 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। हुँ। तो इसका फ्रेशली मेड लो जो था वो भी टूट चुका है ना, जो 745 वाला था। तो इसमें पॉजिटिव डिस्कशन के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं है। ओके, नेगेटिव डिस्कशन के लिए सब कुछ है। तो अब ये फ़िलहाल पॉजिटिव होने के लिए समय चाहिए और वो समय कम से कम तो आपका होना चाहिए 825 के ऊपर क्लोज़ होना शुरू होना चाहिए। अभी का प्राइस है इसका 720, तो ₹100 ऊपर जब तक नहीं निकलेगा इसमें कोई भी पॉजिटिव अभी डिस्कशन नहीं कर पाएँगे। 745 चूँकि टूट चुका है इसलिए फ्रेश ट्रेंड को नेगेटिव रखेंगे। हो सकता है कि यहाँ से अचानक से धड़ाम से कहीं गिरे नहीं, बट डेटा यही कहता है कि नया लो बना है, तो अभी थोड़ा-सा इसको ऑब्ज़र्व करें, वॉच करें। जी, काफ़ी लॉन्ग टर्म पे अगर इसका एक रिट्रेसमेंट हम निकालना चाहें, आखिर क्या काम किया है इसने? तो इसने जो काम किया है कि 61.8% के आसपास जो इसका एक बार-बार थोड़ा-सा ओवरशूट करते हुए एक कंसोलिडेशन हो रहा था, उससे ये नीचे फिसलने की कोशिश कर रहा है। तो क्या अब ये 78.6 की तरफ जाना चाह रहा है, यानी 580 के आसपास? देखिए, एक बार ये नीचे का लेवल खुल गया ना, तो कहाँ जाके रुकेगा तो समय बताएगा, लेकिन नीचे के लेवल्स तो खुल चुके हैं। तो क्या डॉक्टर आलोक राज इनके लिए रिस्क मैनेज करने का समय है अभी? अब रिस्क मैनेज तो करना ही चाहिए, अब उनको अपना देखना पड़ेगा उस हिसाब से, लेकिन मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि अब उम, जब तक ये 800 के ऊपर क्लोज़ नहीं ले ले कम से कम, 800 नहीं 815 के ऊपर, तब तक इसमें पॉज़िटिव होना मुश्किल है। जी। तो जब पॉज़िटिव होना मुश्किल है, नीचे के डाउनसाइड खुलते हुए दिख रहे हैं, तो फिर क्या करें? मतलब किसी पुलबैक का इंतज़ार करें, थोड़ा-सा कम से कम नुकसान कुछ कम हो तब, या फिर दिल खड़ा करें? पुलबैक के चांसेस तो हैं, लेकिन 750 से 755 की तरफ तक ही पुलबैक होना चाहिए। वहाँ पे फिर से डिसीज़न लेना पड़ेगा, क्या करना है। मुझे नहीं लगता कि अभी 800 के ऊपर जाने को रेडी है, लेकिन 750 से 755 की तरफ एक पुलबैक हो सकता है और फिर वहाँ पे इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संभला भी तो ₹20-25 संभलेगा, लेकिन डाउनसाइड अच्छा खासा खुलता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये थोड़े लंबे समय के लिए डाउनसाइड ओपन हुआ है। जैसे जी। अब ओपन हुआ है, क्यों हुआ है? अगर सिर्फ़ मार्केट सेंटिमेंट है, तब तो यहीं से मार्केट ठीक होने पे ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये मान के चलना चाहिए थियोरेटिकली 745 टूटा है, देयर इज़ समथिंग व्हिच वी डू नॉट नो, वो अच्छी जी। बात नहीं है। तो आलोक राज जी, फैसला तो आपको खुद ही करना पड़ेगा अपने स्तर पे, कि आपको क्या करना चाहिए। सारी स्थितियाँ यहाँ पे आपके सामने रख दी जाती हैं। आपके लिए एक बना-बनाया फैसला नहीं बताया जाता है कि बस आप ऐसा कर लीजिए। वो बनी-बनाई सलाह यहाँ पे नहीं मिलती है। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, उनके हिसाब से अपना देख समझ करके अपनी रिसर्च साथ में और कीजिए। बल्कि सिर्फ़ आपके लिए नहीं, बल्कि जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, और सारे शेयरों पे जो भी बात हमने की है, उन सब के लिए ये लागू होता है कि आप इस चर्चा को एक इनपुट की तरह से इस्तेमाल कीजिए, उसके आगे अपना रिसर्च कीजिए, अपनी खोजबीन, अपनी पढ़ाई-लिखाई कीजिए और फिर अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लीजिए। ज़रूरी लगे तो एक प्रोफ़ेशनल एडवाइस, एक पेशेवर सलाह लीजिए। पेशेवर सलाह का मतलब ये होता है कि आप सेबी से जो मान्यता प्राप्त हैं, सेबी में जो रजिस्टर्ड सलाहकार होते हैं, आप उनकी सलाह लीजिए। ये नहीं कि आपको जो ब्रोकिंग फर्म का डीलर कोई फ़ोन करता है, कहता है कि ये बड़ा अच्छा लग रहा है, वो बड़ा खराब लग रहा है। वो पेशेवर सलाह उसकी श्रेणी में आप मत रखिएगा।